आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे समाज के साबिक़ा दौर में कौम व मिल्लत के हमदर्द लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए दौलत कमाकर मिल्लत की पीढ़ियों के लिए उसे वक्फ भी करवाई थी और बदले में ऊपर वाले से मदद व नुसरत भी हासिल कर ली थी। लेकिन दौर बदला, कौम व मिल्लत का जहन ऐसे इंतशार का शिकार हुआ कि वक्फ की हुई सैकड़ों जायदादें अब तनाज़ात का शिकार बन गई हैं और इसके सबसे बड़े कसूरवार मिल्लत के ही लोग साबित हुए हैं। कुछ ईमान को जगाने वाली बातें कही जाएं तो जवाब आता है कि चलो यारो बड़े तीसमार खां मत बनो। लेकिन अभी शहर हैदराबाद के बालापुर में वाक़े रोशनुद्दौला मकबरे के तहत वक्फ जायदाद पर कब्ज़े की कोशिशों की खबर मिली है, जो कुतुब शाही मकबरे के नाम से मशहूर है और जिसके तहत 6 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन वक्फ है। और तो और इस तनाज़े का केस वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है। खबर है कि हालिया दिनों में नाम निहाद हुकूमत के हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर सस्पेंड कर देने के बाद वक्फ बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दी थी। लेकिन अंधेर नगरी चौपटराज वाले वक्फ बोर्ड के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी, जैसा कि पहले से ही होता आ रहा है। लिहाजा कुछ हमदर्दाने मिल्लत ने इस खुसूस में वक्फ बोर्ड पर दबाव डाला है कि वह फ़ौरन हरकत में आते हुए गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ में फौरी कार्रवाई करे, वरना दीगर साबिक़ा में वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से सैकड़ों एकड़ अराजी खोई है, उसी तरह ये ज़मीन भी हाथों से निकल जाएगी। मैं रोशनुद्दौला सर्वे नंबर 51/3, ये जो है कुतुब शाही मकबरा है। कदीम से मौक़ूफ़ा 6 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन है इसकी, और इसका केस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। और हाल में जो है हाई कोर्ट में जो है हमारा ऑर्डर जो है सस्पेंड हुआ है, इंटरिम सस्पेंशन। उसके बाद वक्फ बोर्ड को नोटिस भी गई है। वक्फ बोर्ड अभी तक जो इसके अंदर कोई विकेट पिटिशन और जो है काउंटर अभी तक फाइल नहीं किया। मैं बारहा वक्फ बोर्ड में जाता रहा और जो है और दरख्वास्त देते गया, मगर जो है CEO वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड अभी तक इस बारे में जो है कोई लीगल एक्शन नहीं लिए, जिसकी बिना पर जो है कल रात में 9:30 बजे श्री लक्ष्मया रेड्डी साहब, जो हमारे हौलदार थे, उनके वालिद वी वेंकट रेड्डी साहब, उन्होंने एक जो है आयरन बंक लाकर यहाँ पर मस्जिद के इस ज़मीन के कॉर्नर पर निस्फ कर दिया है। हम इसकी दरख्वास्त और इसकी कंप्लेंट जो है वक्फ बोर्ड में भी किए हैं और कल रात में अहले ख़ानदान तमाम लोग मिलकर जो है बालापुर PS में भी इसकी कंप्लेंट करे हैं, और वक्फ बोर्ड जो है अभी तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। आज मैं फिर से वक्फ बोर्ड गया और जो है वहाँ पर CEO साहब अवेलेबल नहीं थे, चेयरमैन साहब भी अवेलेबल नहीं थे। फिर भी मतीन साहब से मिलकर आया हूँ। मतीन साहब ये तयक़ुन दिए हैं कि पीर तक इंशाअल्लाह ताला जो है बालापुर PS को एक लेटर दे देंगे। और ये जो खतीब से जो है मौक़ूफ़ा जायदाद है, आप देख रहे हैं जो गुम्बज़ हैं, और इसमें जो है शुरू से जो है साहब जो इसका नाजायज़ तौर पर जो है ख़बरों को मिसमार कर रहे हैं कुछ लोग, और जो है ज़मीन का नाजायज़ और कचरा ला कर डाल रहे हैं। और हम बारहा कचरा डाल के सलीम साहब, यूसुफ साहब बोलकर है, और जो है मुश्ताक साहब बोलकर हैं, जिनका सल्दी गार्डन में ये शकील साहब और कुछ ऐसे लोग भी हैं। ये लोग भी जो है इसमें पुलिस स्टेशन में जो है श्री लक्ष्मया रेड्डी साहब की तरफ से यहाँ पर आए थे, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये बंकर जो है पुलिस वाले हटाए नहीं हैं। पीर के दिन वो लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से कोई नुमाइंदगी होती है तो इस बारे में लीगल एक्शन लिया जाएगा। और मैं CEO वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि जो हाई कोर्ट में CRP पेंडिंग है, उसमें जल्द से जल्द विकेट पिटिशन फ़ाइल करे, ताकि जो है ये कीमती अराज़ी जो मौक़ूफ़ा जायदाद है कदीम से, उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं तमाम महल्ला ने हाफिज़ बाबा नगर के नौजवान बच्चे भी यहाँ पर हैं, ये लोगों की भी बहुत बड़ा ताउन रहा। कल रात से बालापुर PS में ये तमाम लोग थे, और बहुत कोशिश की बिना पर जो है फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि भी हम ये आयरन बंक नहीं हटा सकते जब तक पीर तक वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई लेटर नहीं आ जाता है। वक्फ बोर्ड से सिर्फ इतना है कि जो इंटरिम सस्पेंशन हुआ है ट्रिब्यूनल में, जो है हम रुजू हुए थे मुतवल्ली के बेटे सैयद बशीरुद्दीन क़ादरी, सैयद मोहिउद्दीन खुसरो क़ादरी, सैयद नुसरत हाशिमी क़ादरी, वेंकट रेड्डी के फर्जन श्री लक्ष्मण रेड्डी साहब के ख़िलाफ़ हमने सूट फाइल किया, टाइटल सूट। ये
मगर जो है हाई कोर्ट में जो है जब सीआरपी फाइल की गई तो इंटरिम सस्पेंशन आया और वक्फ बोर्ड को नोटिस गई है कि वो जल्द से जल्द काउंटर और वेकेट पिटिशन डालें। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है सीईओ वक्फ बोर्ड से और चेयरमैन साहब से, इस मौकूफ़ा जायदाद को बचाने के लिए आप हाई कोर्ट में एक वेकेट पिटिशन दाखिल करें ताकि जो हाई कोर्ट जो है इंटरिम सस्पेंड किया है ऑर्डर को, उसको बहाल कर दिया जाए। वेकेट इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल जी हाँ, बस खत्म। जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए तो ये जो है ये आयरन बैंकर भी हट जा सकता है और जो है इस मौकूफ़ा जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।